हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है ये होने वाला है XUV 7XO का AX7L वाला वेरिएंट, जो AX7 के लाइनअप में बेस मॉडल कहलाया जाता है। इससे पहले मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखा दिया AX7L, AX7T और AX7 का, एंड AX7 की मैंने डेडिकेट वीडियो भी बना दी है। हम बात करने वाले हैं कि वाई दिस वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अगर आपको एक लग्जरी लाइनअप लेना है XUV 7XO का, इसका प्राइस क्या होने वाला है एंड अपने फीचर्स जो है क्या क्या मिल जाते हैं। सो हाय गाइस, स्वागत है योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज में। मैं आपका होस्ट ईशान पाजी हमारे साथ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। सो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर हम बात कर लेते हैं इस XUV 7XO AX7L के प्राइस की। सो अगर आप पेट्रोल वाला वेरिएंट लेने जाओगे सो उसका जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है 18 लाख रुपए एक्स शोरूम से। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे, अब जो गाड़ी के इंडिकेटर है ना आपको यहाँ ऊपर मिलने वाले एज कम्पेयर टू AX7T एंड AX7 नॉर्मल वाला। आपको यहाँ पे 360 डिग्री वाला कैमरा मिल जाता है। जो आपका ग्रिल है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। एडास यहाँ पे मिसिंग बिल्कुल होने वाला है। प्लस अगर आप यहाँ नीचे क्लोजली देखेंगे सो फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। बात कर लेते हैं गाड़ी की हम अलॉय व्हील की। सो आपको यहाँ पे डायमंड कट वाले अलॉय व्हील मिल जाते हैं, बट ये 18 इंची के ही होने वाले। जो गाड़ी की अगेन लेंथ है वो आपकी ऑलमोस्ट 4.7 मीटर्स की होने वाली है। 2750 mm का गाड़ी का व्हील बेस है एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी का ये वाला ORVM है ये ब्लैक कलर का होने वाला है, प्लस कैमरा आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डोर पैनल की, सो अगर आप ये वाली सीट देखेंगे सो ये अपने आप पीछे हो रही है एंड ये मेमोरी फंक्शन के साथ भी यहाँ पे बिल्कुल आती है। बट अगेन जो गाड़ी की पैसेंजर वाली सीट है वो आपको मैनुअल ही आगे पीछे करनी पड़ेगी। इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे जो सीट की एडजस्टमेंट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं मिलने वाली है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो डोर पैनल में आपको लेदराइट नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे ब्रोंज कलर का प्लास्टिक इनफैक्ट मिलने वाला है। अगर आप फटाफट से गाड़ी की रियर की बात कर लेते हैं सो यहाँ पे अगेन आपको LED इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं, LED टेल लाइट मिलने वाली है, AX7 की बैजिंग यहाँ पे मिलने वाली है। बट अगेन ये AX7L वाला वेरिएंट होने वाला है। वाइपर आपको रियर डिफॉगर, यहाँ पे आपको ऊपर स्पॉइलर एंड ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी बिल्कुल मिल जाता है। 7XO की बैजिंग कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है एंड जो गाड़ी की बूट स्पेस है वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की बिल्कुल यहाँ पे दिखने वाली है। अगर आप फटाफट से बात कर लेते हैं गाड़ी की रियर सीट्स की, सो रियर सीट्स इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस ओवर हेयर। अगर हम यहाँ पे बॉस मोड की बात कर लेते हैं सो जो बॉस मोड है वो आपको यहाँ पे मैनुअल वाला ही मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं मिलने वाला है। प्लस अगर आप वो वाला गाड़ी का डोर पैनल देखेंगे सो वहाँ पे आपको ब्लाइंड्स नहीं मिलेंगे, प्लस हारमन के स्पीकर जो है वो नहीं मिलने वाले एंड ट्विटर्स आपको अब रियर सीट में देखने को नहीं मिलेंगे। प्लस जो ये वाली सीट भी है यहाँ पे आपको वेंटिलेशन जो है वो नहीं मिलने वाली है। बट वन ग्रेट थिंग इज़ कि जो तीनों आपके हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल वाले बिल्कुल होने वाले हैं। अब कॉकपिट एरिया दिखाने से पहले अगर मैं गाड़ी की चाबी की बात करता हूँ सो चाबी जो है वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। सो स्ट्रेट आपको XUV 9E या B6 वाली चाबी मिलने वाली है। 3 स्क्रीन आपको इस वाले वेरिएंट में बिल्कुल मिलने वाली है, बट जो आपका क्रूज कंट्रोल है वो नॉर्मल वाला ही होने वाला है, वो आपका अडाप्टिव वाला नहीं होने वाला। सो वो इन बटन से यहाँ पे पता चल जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ ऊपर की, सो यहाँ पे आपको वाइट लाइट जो है वो ऐसी मिलने वाली है। सनरूफ आप गाड़ी की यहाँ से ऐसे बिल्कुल खोल सकते हैं। आपको इधर अगेन सनग्लास होल्डर मिल जाता है एंड जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे आपको मिरर और लाइट मिल जाती है एंड जो ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब जो गाड़ी की ये जो स्क्रीन है ना मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसका जो लिंक है वो यहाँ ऊपर आ रहा होगा। सो आप वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हैं इस गाड़ी के टॉप मॉडल के रिव्यू की भी। वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में आपको ये तीनों स्क्रीन बिल्कुल समझाई हुई है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे सो ट्विटर आपको इस तरफ बिल्कुल मिल जाते हैं, बट ये हारमन के अगेन नहीं होने वाले। जो गाड़ी का ये वाला IRVM भी है ये मैनुअल डिमिंग के साथ आता है। यहाँ पे आपको फ्रेमलेस IRVM जो है वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। प्लस जो ये वाली सीट है इसकी अगेन जो एडजस्टमेंट है वो ऐसे मैनुअल वाली होने वाली है एज आई सेड अर्लियर एज वेल। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के बोनट की सो वो मैं यहाँ पे ईजिली बिल्कुल देख पा रहा हूँ एंड जो ये पिलर भी है वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है। पर अब बारी है वो गाड़ी का खुद दिखाने की। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। बात कर लेते हैं कि अगर आप हम गाड़ी के इंजन स्पेक की, सिंस ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है सो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 2 लीटर वाली मोटर जो कि प्रोड्यूस कर देती है 200 bhp एंड 380 Nm का टॉर्क, विच इज़ फेयर इनफ टू गेट यू
एनीवेयर एट अ गुड स्पीड। एंड सिंस इसके अंदर अब आपको नया दाविंची वाला सस्पेंशन मिल जाता है, सो सस्पेंशन स्टेबिलिटी भी अब आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थम्स अप। अगर आप यहाँ पे इंजन बे देखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी नाइस। एंड इससे ज़्यादा क्लीन इंजन बे मैंने इंडियन कार्स में आज तक नहीं देखी है। आई वुड से दिस वन थिंग, सो अ गुड थम्स अप टू महिंद्रा ओवर हेयर एज वेल। इफ़ वी नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 18 लाख रुपए तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आई वुड से येस। वाई? बिकॉज ये आपके सारे शौक पूरे कर देती है, बजट फ्रेंडली हो जाती है ये वाली गाड़ी। एडिशनली आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं एंड प्रीमियम फील जो है वो आपको अंदर से भी और बाहर से भी दोनों जगह से ही मिलने वाली है। सो इन माय ओपिनियन, अगर आपके पास पैसे थोड़े से कम है तो आपको ये वाली गाड़ी बिल्कुल लेनी चाहिए। एंड अगर आपको थोड़ी सी शोशाबाजी दिखानी है, सो उसके लिए आपको लेनी चाहिए महिंद्रा 7XO का AX7T वाला वेरिएंट। सो वहाँ पर आपको शोशाबाजी जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को बिल्कुल मिलने वाली है। बट एनी विच पे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स बिल्कुल बताइएगा इस गाड़ी के बारे में। आई वुड लव टू हेयर दोस एज वेल। अगर आपको छोटा सा ये वाला रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम फिर से आते रहेंगे और ऐसी वीडियो लेके। टिल देन, पीस।